हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहां आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि जो तुलसी होती है वो माफ़ी तो मांग चुकी होती है, क्योंकि मिहिर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है। इसलिए वो बीरेन से माफ़ी मांगना पड़ता है और परी भी उसे बहुत कुछ सुना देती है कि आप मेरी शादी देखना ही नहीं चाहती हैं, और वो अपनी भाभी से भी बहुत बदतमीज़ी करती है। इसलिए फिर तुलसी हार मान जाती है और मिहिर से फिर बात कर लेती है। मिहिर कह देता है कि अब मैं कोई भी पंगा नहीं चाहता हूँ, बस मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसलिए फिर तुलसी शादी के लिए मान जाती है। और इधर दूसरे दिन शादी में दिखाया जाता है कि जो तुलसी होती है वो जान जाती है कि बिंदा की जो माँ है वो पेन ड्राइव देने के लिए आई थी मिहिर के पास, लेकिन मिहिर ने उसे नहीं लिया था। वो कुछ भी विश्वास ही नहीं करना चाहता है। अब वही चाहती है कि मैं ही कुछ काम करूँ, इसलिए वो वृंदा के घर पहुंच जाती है और वहाँ पे उसकी माँ होती है, उससे कहती है कि मुझे पेन ड्राइव चाहिए और आपको जो चाहिए वो मैं लाई हूँ। तो वो फिर 5 लाख दे देती है बीरेन को देने के लिए, और एक्स्ट्रा 5 लाख रुपये पेन ड्राइव के बदले में देती है। अब इतना वो लोग सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे बस पेन ड्राइव चाहिए और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे वृंदा की माँ और उसकी भाभी सुनती है पैसों की बात, तो लालच आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों बैग ले लेती है। कहती है कि मैं किसी भी इंसान से कैसे भरोसा कर लूँ, इसलिए मुझे पहले बैग दिखाओ, हम पैसे गिनेंगे तब देंगे। तो फिर यहाँ पे वृंदा जो होती है वो अपनी माँ को मना करती है, लेकिन वो उससे चुप करा देती है कि तू क्या जानेगी पैसे की मोल। और वो दोनों फिर सास बहू थैले को लेके अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वृंदा से कहते हैं कि तू देखना ये भागने ना सके। और अंदर जाके वो लोग फिर पैसे को गिनने लगते हैं। यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो चाबी को बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है, मतलब एक के साथ एक डब्बे के अंदर रखी जाती है। तो उसे जब निकालती है तो फिर उसकी जो बहू होती है वो भी देख के ताजुब करती है कि माँ आप इतने अंदर चाबी को रखने की आपकी क्या ज़रूरत थी एक पेन ड्राइव के लिए। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही थोड़ी ना माल आता है, हमें इतने जतन से आज रखी हूँ तभी तो ये 10 लाख आए हैं। और वो फिर पैसों को गिनने लगती है। और इधर जो वृंदा होती है वो माफ़ी मांगती है कि मेरी माँ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं बस यहाँ पे अपने लिए सबूत लेने आई हूँ और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी पैसे का क्या है, मुझे पैसों से कोई ये नहीं है, बस मुझे सबूत मिलना चाहिए। और वो फिर वृंदा से कुछ नहीं कहती है। और इधर शादी वाले घर में दिखाया जाता है कि जो परी होती है वो अपने दोस्तों से कहती है कि मेरा फ़ोटो तुमने डाल दिया ना, हस्तमिलाप का सारा कुछ, शादी का अपडेट होना चाहिए, मेरे स्टोरी पे लगना चाहिए, स्टेटस पे लगना चाहिए, सब हो जाना चाहिए, ताकि मैं अपने रणविजय एक्स को दिखा सकूं कि मैं कितनी खुश हूँ और मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। तो उसने सीन किया कि नहीं, और वो लोग बार बार उसे कहते हैं कि अपडेट करते रहना। अपनी फ्रेंड को बोल के ही वो तैयार होने चली जाती है। और इधर जो अजय की बहन लोग होती है वो लोग जूता छुपा के बैठी होती है। उसकी बड़ी दीदी आती है और कहती है चलो ना कुछ काम है, तो बोलती नहीं नहीं मैं जूते संभाल रही हूँ ना, तुम जाओ। तो फिर वो चली जाती है। और यहाँ पे अंगद और ऋतिक होते हैं, वो देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रिया जो है वो जूते छुपा के बैठी है, इसलिए वो लोग नाटक करते हैं ताकि जूते को ले ले। और वहाँ पे बोलने लगते हैं कि हमने फ़ोटो नहीं अच्छे क्लिक कराया ना। तो वो ऋतिक से कहता है अंगद कि क्या तू मेरा फ़ोटो अच्छा से क्लिक करेगा, तो वो फ़ोटो खींचने लगता है। तो वो कहता है तू अच्छा नहीं खींच रहा है, कोई तो हो यहाँ जो अच्छे से खींचे, एक तो यहाँ पे तुम सबको ले आ रहे हो, बस मेरा फ़ोटो खींचो। तो वो उससे कहने लगता है तुमसे नहीं होने वाला है, तुम जाओ। तो वो ऋतिक भी कहता है हाँ हाँ तो तू खिंचा ले कोई अच्छे से, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ प्रिया सब कुछ सुन लेती है, तो कहती है कि मैं खींच दूँ क्या। तो वो फिर कहते हैं हाँ खड़ी हो कि इधर से खींच दो। तो फिर प्रिया कहती नहीं नहीं मैं उठ नहीं सकती हूँ, मेरे पैरों में दर्द है ना, इसलिए, क्योंकि वो जूते छुपा के बैठी होती है। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है तो वहीं बैठे खींच दीजिए, और अंगद फ़ोन दे देता है। अब प्रिया बैठ के खींचने लगती है, तो अंगद कहता है कि अरे नहीं अच्छा से नीचे से अच्छा फ़ोटो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप उठेंगी तो अच्छा लगेगा। तो फिर प्रिया उठ के थोड़ा सा लेती है, लेकिन फिर वो कहता है कि दिखाइए मुझे। तो जैसे ही प्रिया दिखाने के लिए चली जाती है, और इधर जो ऋतिक होता है वो जूते को चेंज कर देता है और जूते छुपा लेता है अपने पास। अब यहाँ प्रिया को लगता है कि जूते नीचे हैं, लेकिन वहाँ पे वो अपनी दादी का वहाँ पे रख देता है, फिर वहाँ पे वो वापस ढक देता है। तो प्रिया को लगता है कि जूता यहीं पे है, तो वो रिलैक्स होकर बैठ जाती है कि हाँ जूते तो किसी ने नहीं लिए।
और इधर फिर शादी की रस्म के लिए बुलाया जाता है परी को, तो सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे मिहिर जो होता है वो कहता है कि सब हंस मिलाप का प्रोग्राम होने वाला है और सब लोग एक दूसरे खुश होते हैं। तभी वहाँ पे जूते छुपाने की रस्म की बात होती है। तो यहाँ पे प्रिया बोलती है हाँ हाँ जूते आपने छुपाया है तो बात करो। तो अंगद भी कहता है कि हाँ हमने छुपाया और हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें 25 से 50 लाख के बीच में चाहिए, ऐसे हम नहीं मानने वाले। तो प्रिया कहती है अपने भाई अजय से कि भाई इन्हें मत देना क्योंकि जूते इनके पास है ही नहीं। अब यहाँ पे अंगद कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास हैं जूते। तो फिर प्रिया कहती है हो ही नहीं सकता, जूते तो मेरे पास हैं। तो फिर अंगद कहता है कि अच्छा। और यहाँ पे जो उनकी दादी होती है वो भी कहती है कि हमारे पास जूते हैं। तो फिर प्रिया को बोला जाता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पास है तो जूते दिखा। तो वो फिर जैसे ही जूते उठाती है तो देखती है कि वो सैंडल होता है और वो सैंडल दादी का होता है। अब यहाँ पे सब हंसने लगते हैं और वो भी सरप्राइज़ हो जाती है कि मेरे पास जूते ना हो के सैंडल कैसे आ गए। तो फिर दादी यहाँ पे कहती है कि सैंडल तो मेरे हैं देखो, और मेरे जूते कहीं खो गए, मेरे सैंडल कहीं खो गए थे इसलिए मैंने वो जूते पहन लिए दूल्हे के। और वो अपना पैर दिखा देती है जिसमें कि दूल्हे के जूते को वो पहनी होती है। अब सब फिर हंसने लगते हैं। फिर यहाँ पे अजय को पैसे देने पड़ते हैं। उसकी बहन कहती है भाई मत दो प्लीज़, मैंने मेहनत की है। लेकिन फिर उन्हें नियम के अनुसार तो देना ही पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल होता है और इधर मिहिर देखता है कि सब खुश हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं रस्म में। लेकिन यहाँ पे तुलसी कहीं नहीं दिख रही है। वो तुलसी को हर तरफ खोजने लगता है। जो घर का रसोइया होता है महाराज जी, उससे भी पूछता है कि तुमने तुलसी को देखा है क्या। तो वो बोलती है नहीं। वो बोलते हैं नहीं। उसके बाद सबसे एक एक करके वो पूछता है, नहीं मिलता है। फिर हेमंत आता है तो हेमंत से पूछने लगता है, नन्ही से पूछता है तो नन्ही कह देती है वो साड़ी बदल रही है। अब यहाँ पे मिहिर परेशान हो जाता है कि हंस मिलाप का कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे और मुहूर्त बीता जा रहा है, वो कहाँ चली गई। तो फिर एक एसपी सर आते हैं पुलिस वाले। उसके बाद हेमंत को उसे रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे मिहिर शॉक हो जाता है कि पुलिस यहाँ कैसे आ गया। तो फिर वो अंदर जाते हैं। तो हेमंत से वो पूछता है मिहिर कि किसने इन्हें इनवाइट किया। तो वो बोलता है मैंने इनवाइट किया है। अब यहाँ पे मिहिर डर जाते हैं कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए फिर से, क्योंकि वो पहले ही तुलसी के कारण परेशान था। उसके बाद कोई भी उसे जवाब नहीं देता है कि तुलसी कहाँ, और वो परेशान रहता है, फ़ोन लगाता है। तभी वहाँ उसके पास जो नैना होती है उसकी फ्रेंड, वो आ जाती है और कहती है क्या बात है इतनी परेशान क्यों हो। तो फिर वो कहता है मैं परेशान नहीं हूँ, बस गुस्सा आ रहा है। तो फिर वो बोलते हैं पति परेशान हो समझ में आता है, लेकिन गुस्सा किस बात से आप गुस्सा हो रहे हो। तो फिर वो तुलसी नहीं मिल रही है। तो फिर वो कहने लगते हैं मुझे ना तुलसी की समझ नहीं आती, वो इतनी अच्छी क्यों है, मुझे इतनी अच्छा है उससे बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ा बहुत उसे बुरा बनना चाहिए। अब नैना यहाँ हंसने लगती है कि लोग आज घोर कलयुग आ गया है, लोग यहाँ पे अच्छाई ढूंढते हैं और आप हो के बुराई ढूंढ रहे हो। तो फिर वो मिहिर जो होता है वो कहता है कि तुलसी का इतना अच्छा होना मुझे बहुत डर लगता है, हर चीज़ में वो अच्छी होना चाहती है और अच्छी रहती भी है, लेकिन थोड़ा सा तो बुरा ही चलता है हर चीज़ में। जब तक सब चीज़ परफेक्ट नहीं होगा, सही गलत बुरा ये सब चीज़ करते रहती है ना, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो वो कहती है मिहिर तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें तुलसी जैसी वाइफ मिली है, वरना सबके नसीब में ऐसा नहीं होता है। तो फिर यहाँ मिहिर समझ जाता है। तो वो कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्या तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारा हस्बैंड अच्छा नहीं था। तो वो कहती है बीत गई बात है, उसके बारे में क्या बोलना, आ जाएगी तुलसी। और फिर वो चली जाती है शादी में। और इधर दिखाया जाता है कि ये लोग पैसे गिन रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पे पेन ड्राइव को देने के लिए ये लोग निकल ही रहे होते हैं। और इधर जो तुलसी होती है वो कहती है बहुत लेट हो रहा है वृंदा, मुझे जाना भी है, प्लीज़ थोड़ा देखो क्या हो रहा है। तो वैसे ही ये लोग निकलते हैं। यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो पेन ड्राइव को एक चाबी के अंदर छुपा के रखती है, एक साबुन के अंदर छुपा के रखती है पेन ड्राइव को, और फिर उसे वो तोड़ती है तब निकालती है। तो उसकी बहू भी बोलती है वाह मैंने तो आपको मान लिया माँ जी, आप इतने छुपा के रखी हूँ। तो फिर बोलती है आज देखना इसी के कारण मुझे 10 लाख मिल रहे हैं, तो छुपाना तो बनता है। और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर बाहर लेके आ ही रहे होते हैं। तभी फिर वृंदा देखने के लिए खोलती है। तो उसकी माँ डांट देती है कि मैंने तुझे कहा था ना यहाँ खड़ा रहने, तो क्यों आ रही है। तो फिर वो कहती हैं तुलसी कि मैंने ही भेजा था, मुझे लेट हो रहा था। तभी वहाँ पे चौल में एक आवाज़ आता है कुछ प्रोग्राम होने का। तो फिर वो कहती मुझे जाना है। तो वो कहती तुलसी कहती मुझे पहले पेन ड्राइव दे दीजिए। तो फिर वो दे देती है पेन ड्राइव। उसके बाद यहाँ पे तुलसी चली जाती है और ये लोग अपने में बिजी हो जाते हैं। फिर
इधर फिर तुलसी घर पे आती है और मिहिर से टकराती है, तो मिहिर उसे देखता है और कहता है तुम कहाँ थी इतनी देर से, तुम साड़ी ही बदल रही थी, हस्त मिलाप का प्रोग्राम होने वाला है, मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो जल्दी। तो फिर वहाँ पे वो एसपी जो होता है वो सबको दिखाता है, पेन ड्राइव जो होता है तुलसी जाके दे देती है। हेमंत, मिहिर, तुलसी और एसपी सर देखते हैं घर के अंदर की लैपटॉप में कि गाड़ी जो चला रहा था वो बीरेन था और ये अंगद की गाड़ी नहीं है। हेमंत कह देता है। अब यहाँ साफ़ हो जाता है, तो फिर मिहिर कहता है ये सब क्या है, तो तुलसी कहती है वही जो आप मांग रहे थे, आप सबूत मांग रहे थे ना, देखिए यहाँ पे हमारा बेटा कुछ नहीं किया है और वो गरीब जो बोल रहा है वो जेल में सड़ रहा है, यहाँ तो सज़ा बीरेन जी को होनी चाहिए। अब यहाँ पे मिहिर जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें बात समझ में आ रही है, आज मेरी बेटी की शादी है और मैं कोई भी हंगामा नहीं चाहता हूँ, उस परिवार में कोई भी अनबन नहीं कर देना चाहता हूँ, इसलिए तुम चुपचाप शांत रहो, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। तो तुलसी मना करने लगती है कि नहीं, ये शादी हम जानबूझ के नहीं कर सकते हैं, उस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिहिर बहुत निराश हो जाता है और कहता है कि एक बात मेरी सुन लो, अगर ऐसा कुछ होगा तो आज शादी टूट जाएगी हमारी परी की, और अगर परी की शादी टूट गई तो एक और शादी टूट जाएगी, समझ रही हो ना। और वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि हम दोनों का भी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये बोल के वो चला जाता है, जिससे फिर तुलसी सैड हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि सब कोई शादी के मंडप में आ जाते हैं और यहाँ पे हंस मिलाप का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यहाँ पे लड़के की बहन को बुलाया जाता है गठबंधन के लिए, फिर वो गठबंधन देते हैं, फिर फेरे की रस्म होती है। अब यहाँ पे मिहिर और तुलसी बहुत भावुक हो जाते हैं, सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, फेरे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद तभी एसपी सर जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि मिस्टर बीरेन आपको अरेस्ट किया जाता है। तो फिर अब यहाँ पे बीरेन शॉक हो जाता है और कहता है मैं क्यों। तो फिर उनकी जो सास होती है यानी अजय के मम्मी पापा वो पूछने लगते हैं ऐसा क्यों। तो फिर एसपी सर उन्हें डांट देते हैं और कहते हैं हमने आपसे पूछा क्या, आपको गिरफ़्तार किया जाता है। तो फिर वो अजय जो बीरेन होता है वो कहता है किस जुल्म में। तो फिर वो बताते हैं कि आपने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद सबूत को छिपाया है, इसलिए आपको गिरफ़्तार किया जाता है। और वो किसी की नहीं सुनता है और फिर बीरेन को ले जाने लगता है। तभी फिर वहाँ तुलसी रुकती है और कहती है कि अच्छा हुआ जो आप गुनहगार को ले जा रहे हैं, क्योंकि किसी गलत को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसी ने मुझे कहा था कि गरीब सिर्फ सड़ने और मरने के लिए होते हैं। आज इन्हें पता चलेगा कि अमीर हो या गरीब, जो गुनाह है वो सज़ा है, कानून की नज़रों से कोई नहीं बच सकता है। और फिर ले जाने बोल देती है। अब यहाँ पे जो उसकी सास होती है यानी अजय की माँ, वो कहती है कि तुलसी जी आपकी ये हिम्मत हो गई, आप मेरे दामाद को जेल कैसे भिजवा सकते हैं। अब यहाँ पे वो उस पर चढ़ जाती है और कहने लगती है कि आप शुरू से मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरे परिवार को, अब ये शादी नहीं होगी। और इधर मिहिर जो होता है वो उन्हें शांत कराता है और कहता है रुक जाइए, 1 मिनट में बात करता हूँ। और वो तुलसी को डांटने लगता है ये सब क्या है, मैंने मना किया था ना कुछ भी करने से। तो तुलसी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं है। तब फिर जो उनकी चाची होती है वो आ जाती है और कहती है कि आज मैं तुलसी की तरफ हूँ। और वो उनकी सास को डांटने लगती है कि आप एक गुनहगार को बचा रहे थे, अपने दामाद को बचा रहे थे, हमारी तुलसी कभी गलत के साथ खड़ा नहीं होती है, तो फिर अपनी बेटी को किसी गलत घर में कैसे शादी दे सकती है, इसलिए हम तुलसी के साथ हैं। अब यहाँ पे तुलसी से मीर पूछने लगता है ये सब क्या है। तो फिर तुलसी कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही पुलिस को बुलाया है। तो फिर वो कहती है कि अगर ये शादी तोड़ना चाहती है तो शौक़ से तोड़ सके, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जहाँ पे माँ जो है अपने दामाद को और अपने गुनहगार दामाद को सपोर्ट करती हो। इसलिए वो फिर कहती है कि शादी टूट जाए तो अच्छी बात है, मैंने बचपन से अपनी बेटी को कड़वे रस पिलाए हैं ताकि वो तबीयत से ठीक रहे, और ऐसे घर में मैं उसे दे के उसे निराश नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिर मीर कहता है कि अगर तुमने नहीं बुलाया तो बुलाया किसने है। तभी वहाँ पे फिर अजय जो होता है वो बोल देता है कि मैंने बुलाया है। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे खुद अजय ही अपने जीजा के खिलाफ पुलिस को बुला देता है। तो इस बात से तुलसी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि सभी को ऐसा बेटा नसीब हो, और जिसे ऐसा बेटा मिले, ऐसा दामाद मिले, वो सच में बहुत खुश नसीब होगा। हम लकी हैं कि हमें ऐसा दामाद मिला। और वो फिर परी और अजय की शादी हो जाएगी। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।